मसामिआत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक व सल्लमा अबदा व अला खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीबिनिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमामिल हसनिल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्बि वल बला व इब्निहि शेख गौफ़ समदानी महबूब सुब्हानी क़ुतबुर रब्बानी हज़रत सुल्तान शेख गौफ़ सक़लैन व गौफ़ुल कौनैन मुहय्यिल मिल्लति वद्दीन अबी मुहम्मद अब्दुल क़ादिर अल हसनी वल हुसैन अल हुसैनी वल जीलानी सय्यिदना गौफ़ुल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व मुजद्दिदी लिदीनिही व शरीअतिही सय्यिदना इमाम अहमद रज़ा व इब्निहि शेख मुफ्तिल आज़म मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निहि शेख सय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुहरी व कंज़ी व मावाई व मलजाई ताजुद्दीन वल मिल्लति व शरीआ मुफ्ती मुहम्मद अख्तर रज़ा व अला जमीई अहले सुन्नती वल जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ निकाल कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। इतनी आवाज़ से पढ़े कि मुझे सुनाई देना चाहिए। एक मरतबा फिर अदब से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहाबिहिल किराम व इब्निल करीम अल गौफ़िल आज़म अहमिल हुमाम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। गौफ़े आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दीन मददे काअबे ईमान मददे। वाह क्या मर्तबा ए गौफ़ है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौफ़ है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा और सर भला क्या कोई जाने के है वो कैसे। आपके सर मुबारक को कोई कैसे जान सकता। सर भला क्या कोई जाने के है वो कैसा तेरा। अरे औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। जिसके तलवों पर बड़े बड़े अकाबिर औलिया किराम अपनी आंखों को मल रहे हो तो तलवों का या आलम हो तो उससे सर का अंदाजा लगा ही नहीं सकता। सर भला
क्या कोई जाने के है वो कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और मज़राए चिश्तो बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। और इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूस कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूस कुदरत। क़ादरी, क़ादरियों के क़ादरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा। क़ादरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा। और बद सही चोर सही मुजरिम व नाकारा सही। बद सही अपनी बात, बद सही चोर सही मुजरिम व नाकारा सही है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। और तेरी इज्जत के निसार ए मेरी गैरत वाले, तेरी इज्जत के निसार ए मेरी गैरत वाले। आह सदा यूं खार हो पर्दा तेरा, आह सदा यूं खार हो पर्दा तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही। हाँ रजा वही ना, हाँ वो गुलाम अख्तर रजा वही ना, बंदे रुसवा तेरा। और ये रजा यूं ना भी लग, तू नहीं जय्यद तो न हो। जय्यद कहते हैं नेक को, अच्छे को, साफ सुथरे को, मुत्तकी परहेजगार को, अल्लाह की बारगाह में मकबूल को। हुजूर गौसे पाक को पूछा गया, या शेख ये आपके मुरीद हैं, हर तरह के मुरीद हैं, आपके मुरीदों में बड़े बड़े औलिया किराम भी हैं। या शेख आपके मुरीदों में बड़े बड़े उलमा किराम भी हैं, आपके मुरीदों में मुत्तकी और परहेजगार भी हैं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हैं। और या गौसे आज़म आपके मुरीदों में तो गुनहगार भी हैं, बड़े बड़े गुनहगार हैं, फासिक और फाजिर हैं, बड़े बड़े कबीरा गुनाह वाले भी हैं। हुजूर गौसे पाक से ये सवाल हुआ कि आपके मुरीदों में दोनों तरह के लोग पाए जा रहे हैं, जो नेक हैं तो सबसे अच्छे और सबसे नेक भी आपके मुरीद हैं, वहीं दूसरी जानिब बुरे और गुनहगार बंदे भी आपसे बैठ रहे हैं, आपसे मुरीद हैं। तो देखें जो नजीबुत तरफ़ैन हो, करीब तरफ़ैन हो, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ल में से भी हो, और आपका सच्चा नाई को जानशीन भी हो, उसका करम देखिए और करम नवाजिया देखें, और मखलूक खुदा ताला की शफ़क़त और मेहरबानियां देखें, और मुरीदों पर आपके करम देखें। फरमाते हैं मेरे मुरीदों में जो नेक हैं, अच्छे हैं, परहेज़गार हैं, औलिया उलमा हैं, वो मेरे लिए हैं। और जो गुनहगार हैं उनके लिए मैं उनके लिए हूँ। जो गुनहगार जो खताकार हैं, आला हज़रत जनाब पुकार के कहने लगे, ए रज़ा, जैसा भी यहाँ कहा कि बद है, चोर है, मुजरिम है, नाकारा है, निकम्मा है, किसी काम के नहीं है, इतने गंदे हैं, लेकिन निस्बत बड़े के साथ हो गई, निस्बत जय्यद के साथ हो गई। इमाम पुकारने लगे, ए रज़ा, यूं न मिल, तू नहीं जय्यद तो न हो। अगर नेक नहीं है तो नहीं है, जय्यद नहीं है तो फिर नहीं है, लेकिन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरा आका व मौला ये है जो हर ज़माने में सिर्फ नेक और जय्यद ही नहीं बल्कि तमाम जय्यदों का सरदार भी है। ए रज़ा, यूं न मिल, तू नहीं जय्यद तो न हो। सय्यदे जय्यद हर दहर मौला सय्यदे जय्यद हर दहर, हर ज़माने में जितने भी जय्यद हैं, हर ज़माने में जितने भी नेक लोग हैं, हर ज़माने में मकबूल लोग हैं, उनका सरदार तो शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी।
फख्र आका मेरा और एक नजर मेरा चल दिखाए खानों में चेहरा तेरा उन्हीं सनानों में चेहरा लिखने के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम और आप जमा नहीं हुए, बल्कि कोई सना फानी करने के लिए हमें और आपको जमा किया। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा चर्चा करूं। अब वो कैसे होता है? अल्लाह कैसे चर्चा करता है? तो वो इस तरह से होता है जब अल्लाह तबारक व तआला, जब बंदा अल्लाह की रज़ा की तलब में रहता है, अल्लाह के मारिफत की तलब में, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में लगा रहता है और अपनी कोशिश से जारी रखता है, तो एक वो वक्त आता है कि वो रहमत का दरिया जोश में आता है, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। इस तरह की मुख्तलिफ अहादीस मुबारका ये मौजूद हैं। आपको समझाने के लिए उनका मफ़हूम और खुलासा इस तरह से पेश करके देता हूँ। ये इससे चूँकि हमारी आज पहली महफिल है तो कुछ इब्तदाई बातें होनी ज़रूरी है और लाज़िम है। और हुज़ूर गौसे पाक के और ये 11वीं शरीफ के मौजू पर ये हमारा पहला खिताब है और ये हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये सिर्फ बातें करने का नाम नहीं है कि ये 11 दिन हुए, मैं आके बोल के चला गया, आप जोश में आ गए और आप भी बोल के चले गए, फिर तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, 11वीं की रात पूरी हुई, अब कंबल ओढ़ के सो गए और आइंदा 11वीं में फिर उठेंगे। ये दीन नहीं है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये महफिलें क्यों मुनाकिद की जाती हैं, इसका फायदा क्या होता है और ये इससे हमें सीखना क्या। बात याद रखें, ये कोई टाइम पास की बातें नहीं है, वक्त गुजारी का मसला नहीं है कि चलो 1-1.5 घंटा यहाँ पर आकर महफिल में बैठ जाते हैं, थोड़ा वक्त निकल जाएगा, न्याज खाएंगे, 12 बज जाएंगे, घर पे जाकर सो जाएंगे। ये इसलिए महफिलें नहीं होती हैं। अगर किसी के जहन में ये बातें हैं तो वो अब दूसरी बात कि 11 रातों में हमें सीखना क्या है और समझना क्या है, ये तब पता चलेगा ना। ये कुछ कथा वार्ता थोड़ी है कि बस बोलते जाओ आप सुनते जाओ, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये पूरा निसाब होता है, एक सिलेबस होता है जिसमें बाकायदा 11 दिनों में कुछ तरबियत की जाती है और फैज़ान गौसे आज़म से हम और आप मालामाल होते हैं। तो पहले तो ज़हन में आप ये सोच लें और इस बारे में हम समझ लें कि इन रातों में हम इंशाअल्लाह क्या-क्या सुनेंगे और किस लिए सुनेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि बेशक गौसे आज़म से तो हमें मोहब्बत है ही और इन्हीं की मोहब्बत में आए हैं। और सुन्नियों का तो बच्चा ये बचपन से ही गौसे पाक को पहचानता है, चाहे वो किसी भी सिलसिले में क्यों ना हो। कादरी है तब तो लाजिमी पहचानेगा, लेकिन अगर चिश्ती है तो भी गौसे पाक को पहचान रहा है, नक्शबंदी है फिर भी गौसे पाक को पहचान रहा है, सोहरवर्दी है फिर भी हुजूर गौसे पाक का नाम ले रहा है। तो अल्लाह ताला ने वो शान अता फरमाई हुई है, ये हुजूर गौसे पाक तो फिर गौसे पाक है, गौसे आज़म है। अब हमें यहाँ पे जो सुनना है वो ये है कि आपकी जिंदगी मुबारक और हयात तय्यबा में से कुछ वो चीजें हम समाअत करें कि आखिर में इतने मकाम और मर्तबे और इतनी करामतें तो बेशक आप ही का हिस्सा था। और ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। लेकिन हम हुज़ूर गौसे पाक के मानने वाले होने के नाते, चाहे कादरी हो या किसी और सिलसिले में हो, जब हम हुज़ूर गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं और इनके नाम पर जमा हो ही गए हैं, तो फिर हमें हुज़ूर गौसे पाक की जिंदगी से सीखना क्या है, हमें उनकी जिंदगी से दर्स क्या मिलता है, उनकी जिंदगी से हमें समझ में क्या आता है।
और आपका ये फरमान और आपके जो दर्स और आपने जो सबक सिखाए मुरीदों को कयामत तक आने वाली उम्मत को, तो उसमें से हमें क्या चीजें समझ में आती है, अगर वो हमने इस पर तवज्जो नहीं दी तो होगा क्या, होगा ये कि महफिल तो हो जाएगी, वक्त पे शुरू भी हो जाएगी, पूरी भी हो जाएगी, 11 दिन भी हो जाएंगे, इस तरह से बरसों के सालों के साल 40 साल भी निकल जाएंगे, लेकिन हमें जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। आ रही बात समझ में आपको? तो पहले तो ये चीजें समझें, और आप चूंकि औलिया के सरदार हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी होगा। इंशाल्लाह हम ये भी सीखेंगे कि वली किससे कहते हैं। सारे लोग औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, वलियों से मोहब्बत करते हैं, ये भी नसीब की बात है, ये भी किस्मत वालों के हिस्से में आता है। वरना आज वो लोग पैदा हो गए हैं कि अल्लाह पर तो ईमान का दावा करते हैं, लेकिन अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनियां करते हैं, अल्लाह के दोस्तों की बेअदबियां गुस्ताखियां करते हैं। तो इस पुरफितन दौर में हम हैं, उसमें हमें अच्छा अकीदा मिले और अल्लाह की मोहब्बत के लिए इसके दोस्तों से मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत के लिए अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी करना अगर हमें नसीब हो तो ये हमारे नसीब की बात है। अल्लाह ताला हमें मजीद बरकत अता फरमाए और औलिया किराम और अल्लाह के मकबूलीन और महबूबीन की इज्जत और ताज़ीम करने के अल्लाह ताला हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। तो हम अर्ज़ ये कर रहा था कि हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, वली से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे कोई बताएगा कि वली कहते किसको है? कोई बता पाएगा? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? वली कहते किसको है? एक सवाल समझ में आ रही है? देखो, असल तकरीर तो शायद कल से शुरू हो, पहला उसका बैकग्राउंड तो बनाना पड़ेगा। सीधे तुम छत बनाने जाओगे तो क्या होगा? पाये तो खोदने पड़ेगा नहीं भाई, पहले बुनियादें तो मजबूत करनी पड़े ना, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या आप जानते हैं और क्या बतवाना है। क्योंकि 11वीं शरीफ वो 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब बच्चा समझने वाला होता है 5-6 साल, तब से वो बयान सुनता है। सुनते हैं कि नहीं सुनता? हमने भी बचपन से यही किया कि 12वीं शरीफ और 11वीं शरीफ का हमारे यहाँ ये होता है कि जब से हमारी दिमाग काम करता है, हम 6 साल के थे, 7 साल के थे, तब से हम ये दोनों बयानात सुनते रहते हैं, वाइज सुनते रहते हैं। लेकिन उन इतनी जिंदगी गुजारने के बाद भी हमने उन वाइज और बयान में से हासिल क्या किया? तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमको ये जानना पड़ेगा कि ये वाइज और तकरीर क्या होती है। याद रखें, चिल्ला चिल्ला के बोलना इसको तकरीर नहीं कहते। ये उछल उछल कूद करते हुए बोलना ये वाइज नहीं होता है कि किसमें और 4-5 शूटिंग वाले रख दिए, एक यहाँ से शूटिंग कर रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और कहने वाला कहता है कि इतने तो ये चल रहा था, लाइव चल रहा था, ये था, वो था। इससे तकरीर नहीं होती, इससे ऐसे बयान नहीं होते। तो बयान और तकरीर होती कैसे है? वाइज़ और नसीहत की महफिलें होती कैसे हैं? वो ऐसे होती हैं कि तकरीर अगरचे कैसी ही हो, जज्बे वाली हो, जोश वाली हो या इत्मीनान और सुकून वाली हो, कैसी ही क्यों न हो, लोगों की जिंदगियों को बदल के रख दे, वो तकरीर है। अगर आप 10 बजे जैसे थे, 11 बजे वैसे न रहे, आप में तब्दीली 1 घंटे में आ गई, तो ये तकरीर हुई, ये बयान हुआ। पहली रात को जैसे थे, 11वीं रात को आपको बदल के रख दिया गया, तो ये वाइज की महफिलें हुई, वरना तो वैसे ही बातें हुई। तो इन बातों को समझना जरूरी है कि बयानात तो सुने जाते हैं, बयानात किए जाते हैं, महफिल मुनाकिद की जाती हैं, लेकिन असल उसका फायदा और मकसद क्या होता है? ये होता है उन वाकयात से, उन बयानों से, और वो जो हुआ है उसको अपनी जिंदगी में उतारना। तो क्या कोई जिंदगी में उतारेगा?
हुजूर गौसे पाक की जिंदगियों में से जो सबक हासिल होता है और जो आप इरशाद फरमा रहे हैं उसके मुताबिक कोई जिंदगी में उतारेगा कि नहीं उतारेगा? कि सिर्फ न्याज में रह सकते हैं? अगर सिर्फ खाने में ही इंटरेस्ट है तो पहले न्याज खिला देते, फिर जिसको शौक है वो बैठे, और जो खाने के लिए आया है वो खुशी खुशी चला जाए। बात तो खत्म हो, खबर तो पड़े कि कौन किस लिए आया हुआ है। अब देखें, सबसे पहला जो सवाल है जो हम इंशाअल्लाह इसका जवाब हम 11 दिनों में ढूंढेंगे वो है वो वली किसे कहते हैं। किसी को मालूम है वली किसे कहते हैं? नहीं मालूम। तो पहला सवाल ये रहेगा हमारा, जो हमें 11 दिनों में जवाब, वही बयानात में जवाब आते जाएंगे, आप सुनते जाएं, मैं भी सुनता जाऊंगा, यह वली किसे कहते हैं। दूसरा, वली होता कैसा है? क्योंकि हम कहते हैं कि वली से मोहब्बत करते हैं। हम बोले हुजूर गौसे पाक, बोले मोहब्बत, हजरत गरीब नवाज, बोले मोहब्बत। अब जैसे जैसे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के नाम लेते चले जाओ, हम कहेंगे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो वली अगर हमारे सामने आ जाए और वो हमारे साथ हमारे पड़ोस में रहने लगे तो मोहब्बत करेंगे कि भगाएंगे मारकर उसको? तो ये भी तो समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कोई जमाना ऐसा नहीं जहां अल्लाह के वली मौजूद न हो। एक वक्त में तकरीबन 300 या 350 औलिया किराम हर वक्त दुनिया में मौजूद रहते, हर वक्त, हर जगह, पूरी दुनिया में। कितने? 300 या 350 ये तो होते हैं, लेकिन मुझे बताए अगर उसमें से एक हमारे सामने आ जाए क्या करेंगे? जो मज़ारों में चले गए, जिनके बारे में मशहूर हो गया कि ये वली हैं, तो हमको उसमें चादर चढ़ाने की मजा आता है, हमें उनके नाम पर न्याज और फातिहा करने में लुत्फ आता है, हम उनके कसीदे पढ़ते हैं, हम उनके उर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिंदा वली अगर हमारे सामने आ जाए तो उसको सलाम भी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसके लिए अब दूसरा सवाल ये है कि वली होता कैसे है, उसकी जिंदगी कैसी होती है, वो दिखने में कैसा होता है, जिससे हमें पता चले कि कोई अगर अल्लाह नसीब करे और जिंदगी में किसी वली से मुलाकात हो तो हम इसकी कदर और एहतराम कर सकते। ये दो चीजें। तीसरी चीज जो हम इससे करेंगे कि आलिम और वली में क्या फर्क है। क्या दोनों एक ही होते हैं या एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं? इसी तरह शरीयत और तरीक़त का मसला कि जो शरीयत की बात करता है वो वली नहीं हो सकता, वो तरीक़त की बात करता है, शरीयत का खून करके रख देता है, वली हो जाता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ सवालात और इसके जवाबात हम इसमें से ढूंढेंगे। आप तैयार हैं? सवाल समझ में आया? क्या है वली, होता कैसा है, किससे कहते हैं, उनकी जिंदगियां कैसे होती हैं, और जब वो अगर 300 औलिया किराम इस जमाने में हैं तो वो किस तरह की जिंदगी गुजारते होंगे, तो वो हमें ये सब समझने के लिए इंशाअल्लाह हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम फिर हुजूर गौसे पाक की वो बात शुरू करें, उससे पहले इस उम्मत की शान आप समाज करें कि नबी करीम सरवर दो आलम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मेरी उम्मत के उलमाए किराम ये बनी इसराइल के नबियों की तरह, बनी इसराइल के अंबिया किराम की तरह है। इस उम्मत के उलमा जो हैं वो बनी इसराइल में अंबिया किराम की तरह है, मर्तबे में नहीं, वो तो नबी ही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो काम किया और जो तबलीग की, इस तरह से जो नबूवत का सिलसिला तो बंद कर दिया गया, वो नबी खातमुन नबीय्यीन तशरीफ ले आए, अब उनकी नियाबत में जो आए, उनके वारिस जो आए, वो उलमाए किराम की शान ये है जो बने इसराइल के अंबिया किराम की थी। अब इस सिलसिले में देखें, सिलसिले शाज़लिया के बुजुर्ग हजरत सैयदना अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि मैं मस्जिद अक़सा में
रात को नमाज पढ़ के वहां पे सो गया, मस्जिद अक्सा में सो गया। नींद आ गई मुझे, मैंने ख्वाब देखा कि मस्जिद अक्सा के सहन में ये एक मिंबर और एक तख्त बिछाया गया है, और उस तख्त को मैंने देखा। फिर देखा कि बड़े बड़े अंबिया किराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो सब जलवा फरमा, अंबिया किराम जलवा फरमा है, तशरीफ फरमा है। तो मैं इनको देखकर मैं दूर से देख रहा था कि तमाम अंबिया किराम हैं और वहां पे तख्त भी लगा हुआ है। मैंने किसी से पूछा ये क्या है, ये कौन सी महफिल है, किस तरह से है? तो मुझे बताने वाले ने बताया ये तमाम अंबिया किराम, नबियों के सरदार सय्यदुल मुरसलीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हुए हैं, और उस तख्त पे जलवा फरमाने वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह बहुत जबरदस्त वली गुजरे, वो उसमें आ गए कि हुजूर की शान तो देखें कि वो तख्त पर तन्हा जलवा फरमा है, तो तमाम अंबिया किराम नीचे वहां पे आपके सामने अभी देख ही रहे थे। तो वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप फरमाते हैं, क्योंकि आप फरमाते हैं कि आपकी उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इस्राइल के अंबिया की तरह, वो मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के नबी में से हैं, आप बनी इस्राइल में से हुए। अब रसूल अल्लाह ने किसी को फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के उलमा का ये मकाम है, जिस तरह वो उनकी शान है, गोया कि वो बनी इस्राइल में अंबिया किराम थे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आपका ये फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा ये बनी इस्राइल के अंबिया की तरह है, तो मुझे उसकी थोड़ी मुज़ाहरा तो करें, मुझे वो थोड़ा बताएं तो सही, मुझे किसी आलिम को दिखाएं तो सही। वहां पे शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने देखा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को आवाज दी और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इमाम गज़ाली को पेश किया। एक बात याद रखें, बीच में पेश कर देता हूं, क्योंकि जो अनपढ़ होते हैं ना, 10वीं फेल, उसको ज्यादा मसला नहीं होता। एजुकेशन वाले लोगों को मसला आते रहते हैं, बोले ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। याद रखें ये जो शरीयत की बातें हैं जो है वो जाहिरी तौर पर जिस्म जो है वो जाहिर है, इससे बहुत बड़ा मकाम ये आलम बरज़ख का है, अरवाहों का मकाम है, रूहानी मकाम है। और इसकी मिसाल कैसे है, जैसे है एक बच्चा माँ के पेट में, तो माँ के पेट में उसके लिए कितनी दुनिया है, इतनी सी, ठीक है। और दुनिया में आने के बाद ये कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी दुनिया है। तो इसी तरह से अभी जो हम जिसमें जी रहे हैं, ये आलम अजसाम, ये गोया के छोटा सा माँ के पेट की तरह है, और आलम अरवाह है, यानी कि आलम बरज़ख इतना वसी है जैसा कि माँ के पेट के मुकाबले में ये दुनिया। इसी तरह हमारे इस दुनिया के मुकाबले में ये आलम बरज़ख बहुत ही ज्यादा वसी है। तो चूंकि यहाँ पे विलायत की बातें हो रही हैं, यहाँ पे बातिन उलूम की बातें हो रही हैं, और हम ये ख्वाब की बात कर रहे हैं जिसमें आलम मिसाल के जरिए वो सब दिखाया जाता है, और ये भी एक पूरा जहान होता है। लिहाजा इसमें कई वो बातें आएंगी जो आपने जाहिर में न कभी देखी है न कभी देख पाएंगे। करामत किसे कहते हैं? करामत उसी को तो कहते हैं कि एक बंदा मोमिन से, अल्लाह का मुकर्रम बंदे से, अल्लाह के वली से ऐसी बातें जाहिर हो जो आदत के खिलाफ,
जो आम मोमिनीन से वो जाहिर नहीं हो सकती, आम मोमिनीन से उसका मुजाहरा नहीं हो सकता, आम मोमिनीन वो काम नहीं कर सकता। अल्लाह का वली अल्लाह की मदद से वो काम करता है, वो बातें बताता है, वो चीजें देखता है, उसी को भी हम करामत कहते हैं। लिहाजा आदमी गुमराह तभी होता है जिस तरह से खबीस और ये वहाबी गुमराह हो रहे हैं कि ये हर किसी को अपने जैसा बयान करते हैं और कहते हैं कि हमसे नहीं होता तो तुमसे भी नहीं होना चाहिए, हम नहीं जानते तो तुम भी नहीं जानते। आदमी जब अपना कयास बड़ों पे करने लगता है तभी गुमराह होता है। और अगर आदमी इसकी लिमिट लगा दे, एक लेवल लगा ले कि मैं तो बस छोटा छोटा हूँ, ये बड़े बड़े हैं, जैसे हजरत जुनैद बगदादी का वाकया है कि दरिया पार करना था। अब जुनैद बगदादी हुजूर गौसे पाक के भी मशाइख कराम में से हैं, वो दरिया पे चलने लगे। अब आपका एक शागिर्द था या तो मुरीद था, उसने कहा ये शेख मेरे को भी दरिया पार करना है। अब आप तो अल्लाह के वली, आप तो साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग हैं, आप तो दरिया पे चल के ये पूरा पार कर लेंगे, मैं कैसे पार करूंगा, मुझे भी साथ में ले चले, मैं तो दरिया में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा ठीक है मेरे साथ चलना है। बोले हाँ चलना है। बोले पीछे पीछे चल, या जुनैद कहता जा। अब उसने या जुनैद करना शुरू किया। अब दरिया पे चल रहा है। अब थोड़ा आगे गया तो शैतान आया। शैतान कहता है अब मुझे बताए आप किसी का नाम लें और दरिया आपको रास्ता दे रहा है तो आपको फिर ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है। लेकिन अकल वहीं पे जो हमारा काम बिगाड़ता है, जहाँ पे इश्क और मस्ती की बात होनी चाहिए, जहाँ पे दिल और जज्बात का इजहार होना चाहिए, वहाँ पे आदमी लॉजिक लगाता है, साइंटिफिकली वो चीजों को तोलना मारना शुरू कर देता है। होता क्या है, डूब जाता है। शैतान आया, शैतान कहता है कि तेरे शेख ने तुझे कहा या जुनैद, वो भी कुछ पढ़ रहे हैं, देख तो क्या पढ़ रहे हैं। जैसे लोग खुद फर्ज छूट रहा हो लेकिन इमाम नफल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, वो फला तस्बीह पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। मैं इतने सालों से समझे बात। तो बड़ों को चेंज नहीं किया जाता, उसमें से सीखा जाता है। वो जो हुक्म दे उसको अमल करना। तो शैतान खुद को नमाज पढ़ना नहीं है, खुद की रोजाना फजर साफ साफ बोल देता है कि फजर में उठाता नहीं है, जिसके उसको पास लाइसेंस है। लेकिन इमाम तहियतुल वुजू पढ़ी के नहीं पढ़ी। होता क्या है, होता है कि खुद भी गुमराह होता है और दोस्तों को भी गुमराह कराता है। अब देखें शैतान कहता है कि ये या जुनैद तुझे कहा है, वो भी कुछ कह रहे हैं। अब उसने कान लगाया, हज़रत जुनैद बगदादी क्या कह रहे हैं, कान लगाया या जुनैद बगदादी फरमा या अल्लाह कह के जा रहा है और पीछे या चल रहा है। अब इसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला, उसने कहा कि जब वो या अल्लाह कह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कह सकता। अब उसने या अल्लाह शुरू किया। अब दरिया ने रास्ता छोड़ दिया, अब डूबने लगा। जुनैद बगदादी ने पीछे देखा, बोले कह रहा हूं कि या अब फिर से वो या जुनैद कहने लगा, अब फिर चलने लगा। फिर उसके दिल में वसवसा आया कि मेरे पीर तो अल्लाह को पुकार रहा है, मुझे अपना नाम लेने का बोल। अब फिर से वो या अल्लाह करने लगा, फिर डुबकियां लगने लगी। जुनैद बगदादी ने कहा या जुनैद बोल, जुनैद या। अब इस तरह से रास्ता हो गया। बोले हजरत इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए, आप या अल्लाह कह रहे हैं, दरिया पार कर भी रहे हैं, वो किसी को करवा भी रहे हैं, वो मैंने जब अल्लाह का नाम लिया तो डूबते जा रहा हूं, वो जुनैद का नाम ले रहा हूं तो तैरते जा रहा हूं। हजरत जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया तो अल्लाह को पुकार रहा है और अल्लाह से इस तरह से अपनी करामत जाहिर करना चाहिए, करामत हो जाती है। अल्लाह का नाम वैसे नाम से सब होता है, तो ये तो करना चाहता है। पहले जुनैद तक तो पहुंच, फिर अल्लाह। अब यहाँ पे उस्ताद तक पहुंचने की मारामारी होती है और आदमी नबियों के मुकाबले की बात करने लगता है।
अल्लाह तक पहुंचने की बातें करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है इन बातों अगर आपको कामयाब होना है तो आपका बड़ा, आपका उस्ताद, आपका पीर क्या खुद कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, किस तरह से जी रहा है, वो आप देखने जाओगे और कॉपी टू कॉपी करने जाओगे तो इस तरह से गुमराह हो सकते हो। आपके लिए इतना ही काफी है कि वो फरमा दे तुम्हें ये करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। इसीलिए कहा जाता है वहाबी लोग, ये अहले हदीस और देवबंदी लोगों को इसी तरह गुमराह करते हैं कि तुम्हारे आलिम ये कहते हैं कि हम कह रहे हैं ऐसा करो, नबी कह रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहे। तुम कहते हो कि गौसे पाक की बात सुनेंगे हम, नबी क्या नहीं आए थे, नबी की बातें आप नहीं सुनते। आपका मौलाना कहता है कि मैं मसला बयान करूं उस तरह से चलो, क्या रसूलुल्लाह ने नहीं बताया? आप अबू हनीफा की मानते हो, हम रसूल पाक की मानते हैं। और क्या धोखा देते हैं, बोलते तुम हनीफी हो हम मोहम्मदी हैं। अब भोला भाला बेचारा सुन्नी जिसने जिंदगी भर न्यास खाने के सिवा कुछ काम ही नहीं किया, कभी मदरसे में बैठा ही नहीं सीखने के लिए, ना किसी उलमा से बातें सुनी, उलमा का तो मजाक उड़ाते रहे और इसकी तो अपनी तरह के ये समझते रहे कि ये तो कोई चालू आइटम लगता है, ऐसे मौलवियों को रख दिया। अब वो इनकी बातों में फंस जाता है और कहता है कि बात तो सही है, हमें अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर गौसे पाक और आला हजरत का क्यों मानना चाहिए, हम रसूल पाक को मानेंगे। यहीं पे गफला हो गया। तुम्हें किसने कहा था कि आला हजरत हो या गरीब नवाज हो या गौसे आजम हो या इमाम आज़म अबू हनीफा हो, वो नबी से हटकर बातें करते हैं। उनका तो औरना, बिछौना, चलना, फिरना, सोचना, समझना, बल्कि उनके ख्वाब भी शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक और रसूल पाक की मंशा और आपके दीन की मसलहतों के मुताबिक हुआ करते थे। लेकिन तेरे में इतनी औकात नहीं, ये ताकत नहीं कि तू रसूल पाक की हदीसों को सुन सके। ये अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले की बात करता है। इमाम आज़म अबू हनीफा को 5 लाख हदीसें याद थी। इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला। सुनते जाएं, गिनते जाएं, नाम याद रखते जाएं। अब वो सिर्फ वाक्यों से काम नहीं चलेगा, अब हमें वो लोग चाहिए कि जो जवाब दे सके और इन गुमराह का ये दंदन चिकन जवाब दे। इमाम आज़म अबू हनीफा आपके शागिर्द इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला के शागिर्द हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफई के शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कितना सिलसिला चला, 4 हो गए। इमाम आज़म, इनसे इनके नीचे आए इमाम मोहम्मद, इनके शागिर्द हुए इमाम शाफई, इनके शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम अहमद बिन हंबल के इल्म का आलम ये था कि आपको 10 लाख हदीसें याद थी। 10 लाख हदीसें। तो इमाम अहमद बिन हंबल को 10 लाख हदीसें हैं, शागिर्द का ये आलम है तो आपके उस्ताद इमाम शाफई का आलम क्या है, और इमाम शाफई का ये आलम है तो आपके उस्ताद इमाम मोहम्मद का आलम क्या है। इमाम शाफई खुद फरमाते हैं कि अगर इमाम मोहम्मद न होते तो शाफई के पास कोई फिक्र न होता। तो इमाम शाफई ये फरमा रहे इमाम मोहम्मद के ताल्लुक से, तो इमाम मोहम्मद का ये आलम है तो इमाम आज़म अबू हनीफा का आलम क्या होगा। और इसको ये जो कहता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा का नहीं मानना चाहिए, उसको हदीस तो छोड़े, मैं कहता हूँ बुखारी शरीफ हदीस बोल के दिखा, हा और सा को निकाल के तो दिखाए। हा और सा भी नहीं निकलता उससे, हदीस लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता, हदीस का मतन तो दूर की बात। हा और सा भी जिससे नहीं निकलता वो कहता है कि हम इमाम अबू हनीफा की नहीं मानेंगे, हम ये रसूल पाक की मानेंगे। अरे रसूल पाक की बातें तेरे जैसे गधों को समझ में नहीं आ सकती डायरेक्ट, इसीलिए तो ये उलमाए किराम होते हैं जो बिल्कुल सेला सेला और इजी करके लोगों के सामने पेश, ये इजी करके पेश किया जाता है। जिस तरह से स्कूल में एक साहिब होता है, मुझे बताओ कि ये टीचर की जरूरत क्या है, किताब तो तुम्हारे पास भी है,
है ना? ये लोग ये कहते हैं कुरान तो हमारे पास है, गौसे पाक की बात करने की क्या जरूरत है, आला हज़रत की बात करने की क्या जरूरत है, कुरान हमारे घरों में है, उठाओ गूगल ट्रांसलेटर में डालो, जो गूगल तर्जमा कर दे उसके मुताबिक दीन को समझो, क्योंकि अरबी तो खुद को आती नहीं है ना, बाप दादा को भी नहीं आती। अब क्या हुआ कि अगर मुझे बताएं कि ये टीचर और ये शिक्षक की जरूरत क्या होती है, किताब तो क्लास में 100 लोग बैठे हुए हैं, सबके पास होती है, और वो टीचर पढ़ाने वाला वही किताब में से पढ़ाता है, उसी के चैप्टर के मुताबिक पढ़ाता है, उसी का दाखला गिनवाता है, उसी का सूत्र और फॉर्मूला याद रखवाता है। तो फिर बात क्या है? बात यही है कि किताब से डायरेक्ट पढ़ना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन उस्ताद में ये सलाहियत होती है कि वो किताबों को देखता है और उसको आसान लफ्जों में लोगों को समझ कर इस तरह से आवाम में ये बांट देते हैं। बात समझ में आई? वरना कुरान तो सबके पास है, हदीसें सबके पास थी, लेकिन उसका माना और मफ़हूम कैसे होता है, तो किस तरह से अल्लाह कुर्ब हासिल किया जाता है, वो गौसे समदानी महबूब सुब्हानी शेख मुहम्मदीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर हसनी हुसैनी जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमको जिंदगी गुजार के बताया। इसी की महफिल हम लगा रहे हैं कि उनकी जिंदगियों को सुने समझे, ताकि हमें ये पता चले कि ये जिंदगी गुजारी कैसे जाती है, ये शरीयत और तरीक़त का जमा करना ये किस तरह से होता है, और ये अलग अलग है या एक ही है। तो हमारा सबसे पहला यही काम होगा कि हम इस तरह से देखें तो ये जो चीजें थी वो इस तरह से होती हैं। अब फिर वहां पे जहां से बात शुरू की थी कि शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने वो ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखते हैं कि ये देखते हैं इस तरह से अंबिया किराम का मजमा है, तख्त पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने सवाल किया कि आपकी हदीस मुबारक है कि उलमा उम्मती कांबियाए बनी इस्राइल, ये मेरे उम्मत के उलमा ये बनी इस्राइल के औलिया की तरह हैं, मेरी उम्मत के उलमा ये बनी इस्राइल के अंबिया की तरह हैं। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे उसको कोई आलिम को बताएं। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम गज़ाली को पेश किया। इमाम गज़ाली तशरीफ लाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब सामने आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया, आपने उसके 10 अलग-अलग जवाब दिए। और एक बार मैंने ये सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इमाम गज़ाली से पूछा, बस तुम्हारा नाम क्या है? आपने जवाब दिया बोले मेरा नाम भी मोहम्मद, मेरे बाप का नाम भी मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। हमारे यहाँ ऐसा नाम होना चाहिए शहर में किसी के भी ना हो, नवीन लागू हो जाए। हमारे पास आते हैं नाम चाहिए निस्बत वाली, निस्बत ऐसी चाहिए किसी का नाम ही ना। अब तो गधे हो तो से निस्बत बाकी रहेगी तुम्हारी, ये नाम अभी तक किसी इंसान ने नहीं रखा। यहाँ पे बोले मेरा नाम, मेरे बाप का नाम मोहम्मद, मेरे दादा का नाम मोहम्मद। पहले जो सुना उसमें ये था, ये वाक़या निकला अल्लामा इस्माइल हकीर बयान में ये फरमा रहे हैं कि एक सवाल मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो इमाम गज़ाली ने उसके 10 जवाब दिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सवाल एक पूछा गया था, जवाब एक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब देखिए किस तरह से वो नबियों की तरह इस उम्मत के उलमा, इमाम गज़ाली फरमाते हैं अल्लाह ने भी आपसे एक ही सवाल किया था। कुरान में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया था, मा कभी या मूसा, ये मूसा ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है? तो जवाब यही था कि ये लाठी है। लेकिन आपने क्या जवाब दिया? कुरान बताता है अल्लाह ने ये पूछा कि मूसा मा कभी या मूसा, ये मूसा ये दाहिने हाथ क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये मेरा आसा है जिससे मैं सहारा लूं और इसके जरिए मैं अपनी बकरियों के लिए वो पत्तों को झाड़ता हूं और उससे मेरे बहुत सारे काम हैं। इमाम गज़ाली ने अर्ज़ किया या नबी अल्लाह, सवाल अल्लाह ने पूछा था,
आपने भी तो जवाब दे दिए मेरा ये है इस तरह से हुजूर ने फरमाया है ये अदब करे ये नबी है ये कलीमुल्लाह है। बात क्या है? बोले बात ये है जब अल्लाह ने जब आपसे सवाल पूछा अगर एक सवाल था जवाब शॉर्ट था, लेकिन ये बात हकीकत है हम सबको समझ में आती है। जिससे हमें मोहब्बत होती है, जिससे हम ताज़ीम करते हैं, जब वो हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो हमको ये इतना इसका लुत्फ और मजा आता है। हम चाहते हैं कि हमारा बात लंबी चले, हमारा सिलसिला ये लंबा चले, तो हम क्या कहते हैं बात छोटी सी होती है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उसको तवील किया जाए, उसको थोड़ा और खींचा जाए ताकि इस तरह से हमारा कलाम तवालत पकड़ जाए और हमें जो शौक है, हमें जिससे मोहब्बत है, उससे हम कलामी का जो हमें शरफ मिला है ये बुलंद हो जाए। इससे लोग नहीं कहते वो कोई बात नहीं होती, फिर भी चुपचाप खड़े हैं दोनों। अब वो कह रहे हैं कुछ बोलिए, क्या कहते हैं, सब घर पे ठीक है, बात पूरी हो गई, लेकिन फिर भी वो चाहता है नहीं और कुछ बात होनी चाहिए क्योंकि उसका शौक है, उसकी मोहब्बत है, उसकी ताज़ीम है। कहा अल्लाह ने आपसे पूछा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? जवाब तो इतना ही था कि ये आयशा, ये मेरा आयशा है, लेकिन आपने कहा कि रब्बुल आलमीन ने पूछा है बात थोड़ी लंबी की जाए, थोड़ा उसका सिलसिले को लंबा किया जाए। तो आपने इस तरह से कहा ये मेरा आयशा भी है, जिससे मैं वो ये भी करता हूँ, उससे मैं बकरियों के लिए वो पत्तों को भी झाड़ता हूँ, उससे मेरे दूसरे भी काम है। तो ये फरमा रहे हैं कि आप कलीमुल्लाह हैं, आप उलुल इल्म पैगंबर हैं। आपने जब मुझसे नाम पूछा तो शॉर्ट में जवाब देना कि मेरा नाम सिर्फ मोहम्मद है, बात पूरी हो जाए। मैंने सोचा और सिलसिले को लंबा किया जाए, मेरे पापा भी मोहम्मद था, फिर भी बात पूरी हो गई। मैंने कहा मेरे दादा का नाम मोहम्मद था। इस तरह से मैंने तोल दे दिया कि जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम को तोल देने के लिए, लंबा करने के लिए एक सवाल के ज्यादा जवाब दिए, इस तरह यहाँ इमाम गज़ाली ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल को लंबा का जवाब को लंबा करने के लिए एक सवाल के बहुत ज्यादा जवाब दिए। और इससे ये हुआ कि हुजूर की उम्मत के उलमा है वो बनी इस्राइल के अंबिया की। तो ये देखें ये इस उम्मत की शान है, ये हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने वो शान और रिफ़ात अता फरमाई है कि इस उम्मत के उलमा ने जो काम किया वो अगले किसी उम्मत के उलमा ने वो काम नहीं किया। और इस उम्मत के औलिया ने जो मुकाम और मर्तबे हासिल किए, जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, अगली उम्मतों के जो औलिया थे वो वहां तक नहीं पहुंचे। और इस उम्मत के आम मोमिनीन हैं उसकी भी उतनी ही फजीलत है कि जितनी अगली उम्मत की वो फजीलत नहीं थी। जैसे कि फरमाया जाता है हदीस मुबारक में आता है कि एक कौम थी जिसको फज्र से लेकर ज़ोहर तक मेहनत कराई गई, मजदूरी कराई गई, फिर उसको अज्र दे दिया गया, उसकी मेहनत ताना दे दिया गया। फिर एक कौम ज़ाहिद हुई जिसको ज़ोहर से लेकर असर तक काम कराया गया, फिर उसको भी उसकी मजदूरी दे दी गई। फिर एक कौम ज़ाहिर हुई जो असर से लेकर मगरिब तक काम कराया गया, मजदूरी कराई गई और उन तमाम से ज्यादा उसको उजरत दे दी गई। बोले ये इनकी मिसालें मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूं, हदीस मुबारक में ये बातें मिल रही हैं। बोले फज्र से लेकर ज़ोहर तक जिसने काम किया वो यहूदी थी कि इतने लंबे अरसे तक काम करती रही अल्लाह की इबादत। काम से मजदूरी से मुराद ये व्यापार धंधा नहीं है, मजदूरी से मुराद है अल्लाह की इबादत करती रही, दीन की बातें फैलाती रही, पैगाम अल्लाह का पहुंचाती रही। इसमें अच्छे बुरे सब तरह के लोग थे। अब उन्होंने मेहनत की, अब उनका वक्त पूरा हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो वहां ज़ोहर से लेकर असर तक उसका जो पीरियड था वो जो यहूदियों के जो वक्त था उससे कम था। उन्होंने भी काम किया, ज़ोहर से असर तक काम करते रहे, उनको मजदूरी दी गई। फिर उम्मत मुहम्मद या ज़ाहिर हुई मुख्तसर से वक्त के लिए, थोड़े से वक्त के लिए थोड़ी सी मजदूरी करनी है और बहुत ही ज्यादा अज्र लेना है। किस तरह से अज्र लेना है कि वक्त नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, सवाब 50 का लेना है। ये हमारे कि नमाज 5 वक्त की पढ़, सवाब 50 का दिया जाए। नेकी का इरादा करो, एक नेकी, नेकी कर लो 10 नेकी। गुनाह का इरादा करो, कोई गुनाह नहीं, गुनाह कर लो तो सिर्फ एक गुनाह। बनी इस्राइल पर ज़कात फर्ज थी, कितनी थी? 25%।
100 में से 250 देना था, 100 में से 25 और 1000 में से 250, 25% ज़कात थी और उम्मत मुहम्मदिया पर सिर्फ 2.5%, 10वें भाग की, यानी 100 में से सिर्फ 2.5 रुपए देने और उसको 25 देने से तो ये हो जाएगा। अब ये कौम महशर में आएगी, कहागा या अल्लाह हमने इतनी इतनी इबादतें की, उम्मत मुहम्मदीना भी हमसे कम इबादत की, लेकिन उसको तू ज्यादा अजर दे रहा है, उसको तू ज्यादा सवाब दे रहा है, उनके दर्जात बुलंद। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि मैं उनको दे रहा हूँ, बताओ मैंने तुम में से कोई अजर को काटा है? क्या मैंने तुम पे जुल्म किया है? बोले नहीं, हमें तो पूरे पूरा मिल रहा है, हमें तो हमारा अज्र पूरे पूरा मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है तो मैं तो रब्बुल आलमीन हूं, अहकमुल हाकिमीन हूं, तुम पर तो मैंने जुल्म नहीं किया, तुम में जितनी मजबूरी बनती थी, तुम्हारा जितना अज्र सवाब बनता था वो मैंने तुमको दे दिया। और ये तो महबूब की उम्मत है, मैंने उनको 10 गुना भी देता हूं, 700 गुना भी देता हूं और उससे भी ज्यादा भी देता हूं। तुम्हारा तो नहीं काटा, बोले नहीं हमारा नहीं काटा, फिर तो अपना काम करो, अपना सवाब लेके जाओ। ये सारी फजीलत है इस उम्मत में। तो ये हम पर अल्लाह का कितना बड़ा फजल करम है, अल्लाह ने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया, इसी ने दुआ मांगी थी। नहीं 12वीं शरीफ के बयानात हमने जो सुने, अब जो लोग हमारा 12वीं का बयान सुने थे, अब ये और इस 11वीं के बयान में किस तरह से कनेक्शन है, वो इस तरह से कनेक्शन है। 12वीं के बयान में हमने एक सबक सुना था, वो कौन सा सबक था? 12वीं शरीफ से बयान जो चले वो सबक क्या था? ये सबक ये था कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया और रसूल पाक के इश्क मोहब्बत सबसे अहम फर्ज है, वो चीजें हमने वो सब सुनी थी। अब जब कोई सिर्फ यही सोचता है कि इन्हें जाना और इन्हें माना और न रखा गैर से काम, किसी और से मतलब ही नहीं रखता, किसी और से काम ही नहीं रखता, जब होता है तो बात उन्हीं की जाती है, रास्ता उन्हीं का लिया जाता है, शरीयत और तरीक़त उन्हीं की इख्तियार की जाती है। जब इस तरह से कोई जिंदगी गुजारता है तो फिर उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या फायदे मिलते हैं और उसकी जात से कैसी कैसी चीजें जाहिर होती हैं, ये इंशाअल्लाह हमें हुजूर गौसे पाक की जिंदगी कि उन्होंने इन्हें जाना, इन्हें माना। ये औलियाए किराम के कौन हो सकते हैं, ये कौन होते हैं? आइए सुनते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बंदा मेरा सबसे ज्यादा कुर्ब ये फराइज की पाबंदी से हासिल करता है। किससे हासिल करता है? फराइज की पाबंदी। अब फर्ज तो करना ही न हो, नमाज, जुमा, ईद मान, हराम से बचना, हराम देखना, हराम बोलना, हराम सुनना, हराम खाना, सब कुछ। लेकिन फला फला मज़ार आप एक जुमेरात ना जाओ तो क्या लगता है तुम्हें? फराइज को छोड़कर किसी मज़ार पे चले जाने से अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, हरगिज़ नहीं मिल सकता। बल्कि ऐसे लोग जाते हैं तो कई मर्तबा जो मज़ार वाले हैं वो अपना वो तुरबत छोड़ के चले जाते हैं। वही हम इस बयान में सीखेंगे कि वली होता कैसे है, वली कहते किसको हैं। हमने ये समझ लिया कि बड़ी बड़ी दाने वाली वो तस्बीह पहन ले और हाथ 10 उंगलियों में 10 जात की पता नहीं 15 तरह की वो विटियां पहन ले और लंबे लंबे बाल रख ले और केसरी और नीले और पीले और अलग अलग तरह के कपड़े पहन ले, बूम 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 करने लगे और वो
वो नशा करने लगे, हम समझते हैं कि बापू वो पहुंचे लाए, हम समझते हैं कि ये तो अल्लाह का वली बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो वलियों के सरदार हैं, सुल्तान और औलिया हैं, शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है, आपका लक़ब मुहय्यिद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाला। वो आपको लक़ब कैसे मिला, वो आपको दीन को जिंदा करने वाला क्यों कहा जाता है, इंशाअल्लाह हम आने वाले बयान में सुनेंगे और उससे हमें ये पता चलता जाएगा कि असली वली कौन होता है और मदारी कौन होता है, वली कौन होता है और कलाकार कौन होता है। हमें पता चलेगा कि असली वली और अल्लाह का कुर्ब वाला बंदा कैसा होता है और शैतान कैसा होता है, हमें ये समझ में आ जाएगा। दूसरी बहुत सी बातें इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। अल्लाह फरमाता है, वो हदीस मुबारका, वो हदीस कुदसी, उसका मफ़हूम मन में अर्ज़ कर मतन नहीं पढ़ रहा हूं, वो मैं आपको खुलासे के तौर पे पेश कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, बंदा मेरा सबसे ज्यादा कुर्ब ये फराइज की पाबंदी से हासिल करता है, मेरे करीब होता है। फिर क्या करता है, फराइज की पाबंदी करने के बाद अब फिर वो नफल की कसरत करता है, नफली कामों की कसरत करता है, 5 वक्त की नमाज तो पढ़ता ही पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक और चाशा भी पढ़ता है, अवाबीन भी पढ़ता है, फिर भी उसका जी नहीं बनता। अब रात को खड़ा हो जाता है, 40 रकातें, 50 रकातें, 100 रकातें, 200 रकातें नफल नमाज़ पढ़ लेता है। रमजान का तो एक रोजा छूटता ही नहीं, लेकिन रमजान के रोजों के जाने के बाद भी उसके रोजे चलते रहते हैं, यानी एक साल में 6-6 महीने के रोजे रख लेता है, मुहर्रम के भी रख लेता है, रबीउल सानी के भी रख लेता है, रबीउल अव्वल के भी रख लेता है। ज़कात तो उसे छूट वो तो दे ही देता है, लेकिन उसके बाद अपना बहुत सारा माल अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करता रहता है। फरमाता है अल्लाह कि फराइज से कुर्ब हासिल करता है, फिर नवाफिल की कसरत के जरिए वो मुझसे और ज्यादा करीब होता है। मेरा कुर्ब ये मुसलसल करता ही रहता है, मेरी रज़ा की खातिर वो नेकियां करता ही रहता है। पहले फर्ज की अदायगी, फिर वाजिबात की अदायगी, फिर सुन्नतों की अदायगी करता है, फिर उसके बाद नवाफिल की कसरत करने लगता है, हराम से बच जाता है, मकरूह तहरीम से भी बच जाता है, फिर मुशब्बह वो शुबे वाली चीजों से भी बचने लगता है। फिर क्या होता है, अल्लाह फरमाता है जब वो इस तरह से करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। और अल्लाह मोहब्बत करने लगता है तो क्या फरमाता है, खुद अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है जब मैं भी किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो ये क्या होता है, बोला अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो फिर मुझे बताए जो अल्लाह ताला ये अपनी जो सिफत बसारत है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह देखने वाला है, वो सिफत बसीर की तजल्ली अगर अपने किसी महबूब बंदे पे वो डाल दे तो मुझे बताए उस अल्लाह के वली से कौन सी बात छूट सकती है। जो बातें अल्लाह से छूट सकती है वो इनसे छूट सकती है, लेकिन अल्लाह से जब कोई चीज नहीं छूट सकती तो फिर अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अपना कुर्ब खास अता फरमाता है, उससे वो निगाह देखता है कि मुमकिन है कि ये नजरे बसारत काम ना करे, लेकिन दिल की बसीरत वो काम कर रही हो। यहाँ बैठे बैठे यहाँ ये दुनिया क्या है, यहाँ 2-5 हज़ार किलोमीटर की ये डायरेक्शन और उसकी दिशाएं ये क्या है, वो यहाँ बैठे बैठे लोहे महफूज को भी देख सकता है। कि जैसे किसी ने कहा, कहने वाले ने कि उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हमको लगे आंखें बंद करके बैठा हुआ है, क्या समझ में आ रहा है, क्या देख रहा है, हम थोड़ा आगे पीछे इधर से उधर निकल जाते हैं। पर जलिया तेरे को पता ही नहीं है ये आंखें बंद करके क्या क्या देख लेता है। और इसी तरह जब उसके कान अल्लाह फरमाता है मैं बन जाता हूँ, तो फिर मुझे बताए अल्लाह को कौन सी चीज नहीं सुनाई देती, कौन सी चीज उसे छुप सकती है। तो जब अल्लाह का वली हो जाता है तो ये सिर्फ ज़ाहिरिया यहाँ से दूर करके दिलों की बातों को भी सुन लेता है।
तो इस तरह से आप समझें, इसी तरह से करामतों का ज़ुहूर होता है। करामतें ऐसी नहीं है कि आदमी खुद अपनी ताकत से करता है, ताकत तो सारी अल्लाह की होती है, कुदरत उसी की होती है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं हमारी ताकत है, नहीं, अल्लाह ने आंख दी, अल्लाह ने कान दिए। अल्लाह चाहता तो हम कान से देखते और आंखों से सुनते। अल्लाह चाहता तो पानी ये जलाता और आग प्यास बुझाती। तो अल्लाह ने वो तासीर पैदा की कि पानी प्यास बुझाता है, आग जलाता है, आंख देखती है, कान सुनता है। असल ताकत और कुदरत तो वही अहकामुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की हुई। और वो अगर किसी से मोहब्बत करे, किसी को अपना करीब कर ले और उसके जरिए से ऐसी अजीब व गरीब और ऐसी खिलाफ आदत बातों का ज़ुहूर होने लगे तो परेशानी क्या? कोई परेशानी नहीं है। उसी को करामत कहते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहीं से हम हुजूर गौसे पाक की विलादत, आपकी पैदाइश और आपके फिर बाद में जो अलक़ाबात और आपकी फिर जिंदगी सवानह मुबारका से चंद गोशे इंशाअल्लाह हम समाअत करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। और फिर से मैं दोहरा दूं कि ये कितने सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। पहला सवाल क्या है? वली किसे कहते हैं? दूसरा, वली होता कैसे है? समझे? फिर शरीयत और तरीकत का क्या ताल्लुक है और क्या वली होता है, ये शरीयत पर अमल करने वाला होता है कि नहीं होता है? फिर आलिम और वली में क्या फर्क है? ये कुछ सवालात हैं। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी कि वली किसे कहते हैं, वली होता कौन है? क्योंकि गौसे पाक मादर ज़ात वली हैं, माँ के पेट से ही वली होकर तशरीफ लाए थे। तो इंशाअल्लाह हम इनकी जिंदगी को हम समाअत करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपके फैज़ान गौसुल आज़म से मालामाल और फैज़याब फरमाए। कहने में, सुनने में, समझाने में, बोलने में किसी भी तरह की गलती कोताहियां हो गई, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। मैं तौबा भी करता हूँ, रुजू भी करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।